नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो 1 दिसंबर 2025 को 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, पहली, दूसरी और तीसरी शिफ्ट में, उन सभी तीनों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आया हूँ। आप सभी को बता दूं कि आज की जो पहली शिफ्ट है वो तो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट आई थी, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट आई थी उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया था और मैथ का लेवल इसमें बढ़ाया था। तो आज का जो लेवल है थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने वीडियो के थंबनेल में लगा दिया था। बाकी आपको आगे जिनका एग्ज़ाम है उनको क्या करना चाहिए 2 दिसंबर, और जिनका भी 2 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम है उनको अभी के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आज की शिफ्टों के एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएँगे कि आज की ओवरऑल तीनों शिफ्टों का क्या लेवल रहा है, अटेंडेंस क्या रही है तीनों में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा है, टाइम मैनेज कैसे करना है आपको, स्टूडेंट्स का रिएक्शंस भी बताएँगे आपको, सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है आगे और आज के स्टूडेंट के लिए। बाकी जो नेक्स्ट शिफ्ट की एडवाइस है सारी चीज़ें बताएँगे, और जो टॉपिक्स हैं वो हम लिखे ही हुए हैं। सारी चीज़ें बदलने वाली नहीं है, बाकी देखिए एक-एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पहली शिफ्ट है और ये सेकंड शिफ्ट है और ये थर्ड शिफ्ट है। तो जो पहली शिफ्ट है इसको हम ईज़ी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं, और ज़्यादातर इसमें जो मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है वो ईज़ी ही ईज़ी आई थी। बाकी करंट अफ़ेयर का आप सबको पता ही है कि करंट अफ़ेयर कहाँ से पूछ रहे हैं, तो जनवरी से लेके अगस्त तक की ही करंट अफ़ेयर पूछी जा रही है। बाकी क्या पूछा जा रहा है हम आपको आगे बताते हैं। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये जो शिफ्ट है ये ज़्यादातर कैंडिडेट के द्वारा मॉडरेट बताई गई है, और कुछ-कुछ कैंडिडेट इसको डिफ़िकल्ट भी बता रहे थे। तो ये पहली हमको शिफ्ट मिली है जो ज़्यादातर कैंडिडेट के द्वारा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बताई जा रही है, यानी मॉडरेट टू टफ बताई जा रही है। बाकी अभी तक ईज़ी टू मॉडरेट या फिर ईज़ी चल रहा था। थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यही भी नॉर्मल ही रही है, जो कि पहली शिफ्ट और 27-28 नवंबर के जैसे ही सभी स्टूडेंट के द्वारा बताई जा रही है। तो थर्ड शिफ्ट में बैक किया गया है उस लेवल को। अब अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस 50% से कम ही रह रही है, चाहे वो किसी भी सेंटर की बात करें। हमने 5-6 जो इंटरव्यू लेने जाते हैं वहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स उनकी देखी, तो बता रहे थे कि आधे से कम जो सीटें हैं वो भरी हुई थी, और आधे से बहुत ही कम स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि सेक्शन वाइज़ ये एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें मैथ भी पूछी जा रही है 25 नंबर की, रीजनिंग पूछी जा रही है 30 नंबर की, और जो जनरल साइंस है वो पूछी जा रही है 25 नंबर की, और जीके के नाम पे करंट अफ़ेयर पूछी जा रही है। जैसे कि मैथ 25 नंबर की, रीजनिंग 30 नंबर की, जनरल साइंस 25 नंबर की और करंट अफ़ेयर 20 नंबर की पूछी जा रही है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है। बाकी जो मैथ है वो ईज़ी पूछी गई थी पहली शिफ्ट में, मॉडरेट पूछी गई थी सेकंड शिफ्ट में, और ईज़ी पूछी गई थी थर्ड शिफ्ट में। रीजनिंग तीनों शिफ्ट में ईज़ी ही ईज़ी आई है, और साइंस ईज़ी ईज़ी आई है तीनों शिफ्टों में। करंट अफ़ेयर आपको पता है कि जो जनवरी है, जनवरी से लेके अगस्त तक की ज़्यादातर पूछी जा रही है। जैसे कि 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 15 क्वेश्चन जनवरी से अगस्त तक के पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए तो थोड़ी डीप ले, और 2024 तक की भी ऐसे 4-5 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न रहा है। अब अगर हम बात करें टाइम मैनेज की, कि टाइम मैनेज की बात बार-बार आती है, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट है टेक्स्ट बुक पे जो एग्ज़ाम डे वाले टेस्ट डाल रहा है टेक्स्ट बुक, तो एग्ज़ाम डे वाले में दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उनका समय चला जा रहा है, कुछ इस प्रकार वो बना रहे हैं। ख़ैर ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो रियल एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो बहुत ईज़ी आ रहे हैं और ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें थोड़ा इस तरह का लेवल बताया जा रहा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैथ के ही आए हैं। बाकी रीजनिंग और साइंस बहुत ही ईज़ी थी। तो टाइम मैनेज करने के लिए मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन स्पीड को आप अपनी बना के रखिएगा। चाहे वो रीजनिंग की सिटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल हो रीजनिंग में, या फिर मैथ के एडवांस और अरिथमेटिक जो टॉपिक हैं उनकी बात हो। स्टूडेंट के रिएक्शंस की बात करें तो स्टूडेंट का रिएक्शन मैथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव था, रीजनिंग के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव था। लेकिन थोड़ी चीज़ जनरल साइंस को लेकर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो आए थे उसको लेकर थे, लेकिन 18 प्लस जो भी रिएक्शन देने वाले जो जेन्युइन पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने दिया है कि 18 प्लस आराम से एक स्टूडेंट कर सकता है जो अच्छे से पढ़ के गया है। सारी चीज़ें करंट अफ़ेयर के आपके रुक जाती हैं। एक स्टूडेंट का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ पे वो बता रहा था कि मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मुझे लगता है कि 3 तो मैंने तुक्के ही लगाए हैं। तो ये सोचो कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो 10 में से वो 7 ही खुद से अटेम्प्ट कर पाया, जो कह रहा था कि हाँ 7 मेरे बिल्कुल सही निकलेंगे। जो कि वो बता रहा था कि जून से लेकर अगस्त और ज़्यादातर जुलाई तक, मई, जून और जुलाई के 3 महीनों की जो करंट अफ़ेयर है उसके मेरे 7 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो मैंने वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब कि ये समझ लो कि अप्रैल के बाद मई के बाद जून आता है,
और एक जुलाई आता है और फिर अगस्त आता है। तो 3 महीनों से उनको 7 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं जो कि वो अटेम्प्ट करके आया है। बाकी कह रहा था 3 और भी मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 10 क्वेश्चन टोटल करंट अफेयर में अटेम्प्ट किए हैं। बाकी देखते हैं अगर सेफ अटेम्प्ट की हम बात करें तो सेफ अटेम्प्ट में मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर में मैथ के 22 प्लस कैंडिडेटों ने बताए हैं ज़्यादातर कि 22 आराम से हो गए थे, थोड़ी टाइम की दिक्कत आई थी कैलकुलेशन की वजह से। और रीजनिंग में 30 में से 27 प्लस बताए हैं नॉर्मल कैंडिडेट के द्वारा। और जनरल साइंस की बात करें तो आज 20 प्लस एवरेज कैंडिडेट के द्वारा बताए गए हैं, जो कह रहे थे जो पढ़ के गया होगा तो आसानी से 20 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। खैर हम 20 तो नहीं मानेंगे क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी नहीं जाती हैं, तो 18 से 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हम नॉर्मली मान लेते हैं। करंट अफेयर में सारी चीज़ें थी, 10 क्वेश्चन से नीचे ही ज़्यादातर कैंडिडेट बता रहे थे। बाकी कुछ होते हैं तुक्का मारने वाले, तो 20 में से 20 भी अटेम्प्ट कर देते हैं, 18 अटेम्प्ट कर देते हैं, 19 अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ये तुक्केबाजों के चक्कर में हमको बिल्कुल भी नहीं रहना है। देखो आप सभी के लिए मैं सजेशन देता हूँ, जिनका भी आने वाला 1-2 दिनों में एग्जाम है, वो करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइए। जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए और जनवरी से लेकर अगस्त तक की करंट अफेयर पढ़ना। बाकी जब आप अटेम्प्ट करोगे, जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे होगे, तो 20 क्वेश्चन में से अगर आपको 7 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के बन रहे हैं, तो 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बिल्कुल भी तुक्केबाजी मत करना। बाकी सेफ अटेम्प्ट की अगर हम बात करें टोटल जोड़ा जाए तो 22 अगर हम मैथ में मान लें, 27 अगर हम रीजनिंग में मान लें और जीके में अगर हम 19 क्वेश्चन मान लें और करंट अफेयर में अगर हम 10 मान लें, तो ओवरऑल जो अटेम्प्ट है 7 दूनी 9 दूनी 18 और ये 78 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपने ऑन एन एवरेज 75 प्लस फर्स्ट शिफ्ट में, अगर 70 प्लस सेकंड शिफ्ट में और 75 प्लस अगर थर्ड शिफ्ट में आपने अटेम्प्ट की है, तो आज का अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा है। बाकी आने वाली शिफ्ट के जो स्टूडेंट हैं वो 75 का ही टारगेट रखिएगा, 75 प्लस करिएगा। जैसा कि रीजनिंग में आप सबको बता दूं कि 30 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। मैथ में भी 25 में से 25 कुछ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 55 तो आपके यहीं हो जाएंगे। अब बचेंगे 45 क्वेश्चन रीजनिंग और ये जनरल साइंस और करंट अफेयर में। तो अगर आप 20 में 18 क्वेश्चन भी साइंस के कर रहे हो, 18 और अगर 7 क्वेश्चन भी इसके कर रहे हो करंट अफेयर के, तो 25 हो जाएंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, उनका 80 अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। देखो नेक्स्ट शिफ्ट के एडवाइस के लिए मैं आपको यहाँ पे टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी यही टॉपिक बताए हैं, कोई बदलाव नहीं किया है। जो न्यूटन वाला टॉपिक है उससे पढ़ लीजिएगा, प्रकाश लाइट चैप्टर वाला पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और मोशन फिजिक्स में आप ये पढ़ लीजिएगा। 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ फिजिक्स से ही देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आया है, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन आए हैं और सेल कोशिका, ये बेसिक टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और लगभग 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आज की तीनों शिफ्टों में एवरेज देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री में आप इक्वेशंस यानी समीकरण को भी कंप्लीट करिएगा, अम्ल क्षार लवण को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, कार्बन कांच फिल्म ठोस तरल ग्रह, यही सारी चीज़ें केमिस्ट्री में मेनली पूछी जा रही हैं और 8 क्वेश्चन लगभग इससे भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन जो साइंस के आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का रहने वाला है। तो फिजिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी अपने जो मेन टॉपिक है उनको कंप्लीट करिएगा। करंट अफेयर में वही चीज़ें हैं, अप्रैल से अगस्त तक की ज़्यादातर चीज़ें पूछी जा रही हैं। आज तो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी जून से पूछा गया है, जुलाई से पूछा गया है और अगस्त से, 3 महीनों से ज़्यादा तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी आप जनवरी से लेके अगस्त तक की कंप्लीट करिएगा। आज खेल से एक शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन मिले थे, पुरस्कार से रिलेटेड भी एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिल गए थे, बाकी 1 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आ ही रहा है। अभी आज तो इसरो में कोई एक मिसाइल बनी थी तो उसके बारे में भी पूछा गया था और स्कीम ऑफ समिट्स जो हैं 2025 के, उसके अंदर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बजट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आज एक राजनीति मतलब कि जो करंट अफेयर है पॉलिटी वाली, पॉलिटी करंट अफेयर से भी क्वेश्चन हमको एक शिफ्ट में एक बता रहा था। तो आप जो पॉलिटिकल करंट अफेयर है उसको भी कंप्लीट करके जाइए, जैसे कि हाल ही में कहीं के सीएम बनाए गए हैं और कहीं की कुछ और चीज़ें बदली हुई हैं तो उनको पढ़ सकते हैं। दिवस यानी जो डे वाले क्वेश्चन हैं, डे और उनकी थीम है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप दिवस भी जो मेन है उनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें करंट अफेयर में आप क्लियर आसानी से कर लोगे। आगे की अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन,
सीआई एंड एसआई, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा मेन टॉपिक यही है मैथ के, जिससे ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस से 3-3 क्वेश्चन भी एक-एक शिफ्ट में आ रहे हैं, मेंसुरेशन एक कंपल्सरी आ रहा है, सीआई एसआई से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस से, 2 टाइम एंड वर्क से, ट्रिग्नोमेट्री से 1 और अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2022 का जिसने भी रीजनिंग पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया होगा, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और बोर्ड मास नियम वाले सवाल ज़्यादातर, बोर्ड मास वाले तो 3 से 4 क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। बाकी देखिए 2 दिसंबर को क्या कुछ बदलाव होता है, इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएँगे। तो आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।